वो किस तरह पड़ा। बाप अंडरवर्ल्ड का पैसा संभालता था। एक बार हिसाब में गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से उसके बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और एक गोली उसके कंधे पर लग गई थी। इसका ये मतलब कि वो निशान गोली का था। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अलबरकत में इंडिया का होम मिनिस्टर वो एक शेख उमर बिन से डील कर रहा होता है। एक डायमंड लगा हुआ फ़ोन देख रहा होता है। जैसे ही उसे पैसे मिल जाते हैं वो होम मिनिस्टर से कहता है कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अंकित सब कुछ मैनेज कर लेगा और जो ये हीरे पहुंचाएगा उसकी पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा और जिस केस में फ़ोन को रखा जाएगा उसका आधा कोड होम मिनिस्टर के पास और आधा उमर बिन शेख के पास होगा और फ़ोन के सिम को हर वक्त ट्रैक किया जाएगा और अगर कोई सिम को निकालने की कोशिश करेगा तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। और वो गारंटी देते हैं कि पैसे मिलने के बाद अगर हीरे चोरी हो गए या गायब हो गए तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। प्रेजेंट में फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस कोरियर मैन को केस लेके फ़्लाइट पर चढ़ना था वो आया ही नहीं अभी तक। इस वजह से अंकित थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जब वो उमर बिन शेख से कॉन्टैक्ट करता है तो वो उसको बताता है कि वो कोरियर मैन फ़्लाइट में ही है। वो कॉफ़ी के बहाने नेहा के पास जाता है और उसको कहता है कि कोरियर मैन को बदल दिया गया, उसको ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी। वो खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आया है और वो प्लेन का कुछ भी नहीं खाने वाला। नेहा जब सब पैसेंजर्स के पास जाती है तो वो आदमी उसको मिल जाता है जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना पानी ना जूस, कुछ भी नहीं। वो उसको कहता है कि मैं अपने साथ ऑलरेडी सब कुछ लेकर आया हूँ और नेहा अंकित को इशारा कर देती है कि वो आदमी मिल गया है। अंकित नेहा के पास जाता है और कहता है कि इस आदमी को 2 मिनट के लिए वॉशरूम में भेज दो ताकि मैं बैग चेक कर सकूं। और नेहा उसके ऊपर खाना गिरा देती है और वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इससे पहले अंकित अपना काम करता कुछ टेररिस्ट आकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वो पैसेंजर्स को डराने की कोशिश करते हैं और आवाज़ सुनकर पायलट एक बटन को दबाता है जिससे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि प्लेन को हाईजैक किया गया है। फिर एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और पूछता है कि फ़्लाइट में फ़्लाइट मार्शल कौन है और संधाशु रॉय हाथ खड़ा करता है और एक ज़हीर नाम का टेररिस्ट उससे जाकर उसकी बंदूक ले लेता है। वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी साइड एक पैसेंजर की टेररिस्ट के साथ हाथापाई हो जाती है। वो उसको आकर मारते पीटते, नेहा उनको रोकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकते। वो अपना किसी मिशन को पूरा करने के लिए आए होते हैं और सब पैसेंजर्स से फ़ोन छीन लेते हैं और सभी पैसेंजर्स को बिज़नेस क्लास से उठाकर दूसरी जगह बिठा देते हैं और उनको सर नीचे करने के लिए कहते हैं। अंकित नेहा को देखता है और सोचता है कि वो लोग कहाँ फंस गए हैं। एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है और उसको कॉकपिट खोलने के लिए कहता है। पायलट कहता है कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता, हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। टेररिस्ट कहता है कि भारत सरकार को कहें कि आदिल मीर को रिहा कर दे, नहीं तो हम प्लेन में सभी लोगों को मार देंगे और पहली उनमें से नेहा होगी। और वो पायलट से कहता है कि प्लेन दिल्ली नहीं कुल्लू लैंड किया जाएगा। प्लेन हाईजैक होने की खबर रॉ को भी पता चलता है। रॉ परवेश शेख कुल्लू के लिए निकलने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की कमर्शियल एयरलाइन कुल्लू में लैंड होने के लिए नहीं बनी क्योंकि वहाँ का रनवे शॉर्ट है। लेकिन परवेश कहता है कि वहाँ का रनवे रेडी है और वो हाईजैक होने का रीज़न भी बताता है क्योंकि कश्मीरी सेपरेटिस्ट मनाली जेल में लॉक है। शेख उसे वहाँ से कुल्लू ले जाएगा लेकिन उसे रिहा नहीं करेगा। अब होम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट भगत को कॉल करता है और कहता है कि अब प्लेन कुल्लू जाने वाला है और उसे कुल्लू के लिए निकलना होगा। अब टेररिस्ट नेहा को लेकर आता है और नेहा कहती है कि वो सब पैसेंजर्स को पानी पिला देती है, लेकिन टेररिस्ट मना करता है जिस पर पैसेंजर्स चिल्लाने लगते, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर नेहा फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है।